ललित जी, सर, बार एसोसिएशन लखनऊ हाई कोर्ट के आप महामंत्री हैं और अब एक नई आपके समर्थकों के लिए एक मिठाई खाने का एक जरिया बन गया है कि अब आप सभासद भी हो गए और काफ़ी झंझावात के बाद, काफ़ी कानूनी दांव पेच के बाद कैसा लगता है इस तरीके से जीत को? सर, ये जो जीत है, ये जीत इतने संघर्षों के बाद ये मुकाम आया है, तो बहुत अपने आप में बड़ी आत्मसंतुष्टि महसूस होती है। और इसी के साथ एक जो आने वाले समय की जो जिम्मेदारियां हैं, उनका भी एहसास हो रहा है। पूर्व में मैं अवध बार की जिम्मेदारी उठा रहा था, उसी दौरान शपथ होना और उसमें फिर फजुल्लागंज तृतीय के जो नागरिक हैं उनके प्रति जो जवाबदेही और उनके प्रति जो जिम्मेदारी बन रही है, उसकी भी अनुभूति करा रहा है। लेकिन जो संघर्ष से ये सफलता मिली है, उससे मन रोमांचित। अब ये झगड़ा किस तरीके से शुरू हुआ? आपको जीता हुआ माना जाए या हार से जीता माना जाए? देखिए सर, झगड़ा ये ऐसे शुरू हुआ कि मैं चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी से श्री प्रदीप शुक्ला जी चुनाव लड़े थे। चुनाव का नॉमिनेशन हुआ और नॉमिनेशन में इनके जो कमियां थी, हो सकती थी, वैवाहिक विवाह, इन सब चीज़ों की नॉलेज मुझे थी, चूंकि हम भी उसी मोहल्ले में रहते हैं। तो मेरी प्लानिंग थी कि हम इस पे ऑब्जेक्शन फाइल करें। तो इस तरह देखा जाए कि एक दाई से पेट छुपाने की कोशिश की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस सरकार का इतना तगड़ा नेटवर्क चल रहा था, तो उसमें एक थोड़ा दूसरे किस्म का इस समय चुनाव करवाया जाता। नंबर एक तो वो पेपर इनके डिस्क्लोज नहीं किए गए। पेपर चस्पानगी होती है, जब भी कोई नॉमिनेशन में कोई पेपर हमारा हो, आपका हो, अगर आप प्रत्याशी हैं तो उसकी चस्पानगी नहीं हुई थी। और जब मैंने वहाँ बात भी करी तो कहा नहीं वो सब बाद में होगा, अभी बहुत काम है यहाँ पे और नेट नहीं चल रहा है, गर्मी है, फोटो कॉपी नहीं हो रही है। वो बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में जो मैनिपुलेशन है वो भी यहाँ दूसरे टाइप का हो रहा है। वर्तमान में क्या करते हैं कि जहाँ पर एक पर्टिकुलर जाति या पर्टिकुलर धर्म के लोगों का मत है, वोट है, वहाँ के वोट को किसी दूसरे वार्ड में डाल देते हैं, किसी दूसरे वार्ड में, और उन्हीं के धर्म के, उन्हीं जात के लोगों को इस वार्ड में डाल देते हैं। तो जो एक्चुअल मतदाता जब बूथ पे जाता है तो उसे अपना मत नहीं मिलता है। एक तो ये चीज़ हमने वहाँ पकड़ी, और जो वोटर लिस्ट हम लोगों के पास थी और जो मतदान केंद्र पे थी, उनमें दोनों में डिफरेंस था यही। तो इस तरीके की बातें, लेकिन अब उसमें तो ऑब्जेक्शन हो नहीं सकता। वो कहते नहीं साहब, क्या ये सब गलतियां बता रहे हैं आप? क्या इसका एहसास आपको पहले से नहीं था? नहीं, पहले से तो हम लोग कानून के आदमी हैं, खुद पालन करते हैं, तो लगता है हर कोई कानून का पालन करेगा, कानून के आधार पे ही चलेगा। उसके बाद जब परिणाम आया और परिणाम में चुनाव हम लूज कर गए और श्री प्रदीप शुक्ला जी जीत गए, तो मैं पुनः हाई कोर्ट आने जाने लगा था। 3-4 दिन हुआ था, तो मैं वापसी कर रहा था, तो मैंने निर्वाचन आयोग की जो साइट है, उस साइट पे अपने परिणाम को देखा और उस परिणाम में जो डॉक्यूमेंट्स इनके लगे हुए थे उनको मैंने डाउनलोड किया। क्या था विवाह का विवाद? जब मैंने डाउनलोड किया तो उसमें देखा कि वो जो फॉर्मेट होता है नामांकन का, वो नामांकन का फॉर्मेट पूरा ब्लैंक था। प्रारूप 7 का आता है, साथ में एफिडेविट जो देना होता है, पूरा ब्लैंक था। ना इन्होंने अपनी पत्नी का जिक्र किया था, पहले से इनकी पत्नी है सरोज शुक्ला जी, और उनका कोई तस्करा नहीं था। क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? अब जैसा भी अभी सर बता रहा हूँ मैं। और उसमें ना उनकी बेटी का जिक्र था, और इन्होंने एक दूसरी शादी कर रखी है, उसी के साथ ये रह रहे हैं। ना दूसरी बीवी का जिक्र था, और उससे तत्कालीन समय में 2 बच्चे थे, अब तो 3 हैं, और उनका भी कोई जिक्र नहीं था। दो पत्नी और इनकी तमाम प्रॉपर्टी है, उनको मैं जानता था कि ये इनकी प्रॉपर्टी है, इनके नाम से है, या इनके मदर एक्सपायर कर गई, उनके नाम से इनके नाम अब आ गई हैं।
तो इन्होंने उन सारी प्रॉपर्टीज को उसमें कंसील किया हुआ था, छुपाया था, दिखाया ही नहीं था। तो इसी आधार पे हमने जो है मुकदमा योजित किया था और वहाँ ये मुकदमा चला। दोनों पक्षों का वहाँ पे एविडेंस हुआ, जीरा हुई और सारी कार्रवाई पूर्ण होने के बाद 19/12/2025। तो ये उसको आपका मेहनत का पुरस्कार माना जाए या तकनीकी जीत मानी जाए इसको? नहीं, ये कानून की जीत है। आउटराइटली फर्स्ट डे इनका नॉमिनेशन पेपर आरओ को रिजेक्ट कर देना चाहिए था। जब आप पहली बार हारे और आज आपने शपथ ग्रहण लिया है, उस दोनों के बीच में कैसा महसूस हो रहा था आपको? दोनों घटनाओं के दौरान उन दोनों घटनाओं के बीच कैसा महसूस हो रहा था? नहीं सर, ये बहुत संघर्ष था। एक तरफ सरकार सपोर्टेड कैंडिडेट के खिलाफ ये लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल है वर्तमान में आप खुद उसको समझ सकते हैं, समाज को देख रहे हैं। और यही सारे कारण थे कि हमारी शपथ में इतनी देरी हुई और मुझे यहाँ तक लड़ाई लड़नी पड़ी। अगर हाई कोर्ट नहीं होता तो ये जीत आपको मिल पाती? बिल्कुल नहीं मिल पाती। नहीं मिल पाती। बिल्कुल नहीं। तो ये जीत कानून की है और हाई कोर्ट की है, आपकी नहीं। एक नहीं, कानून योद्धा की के तौर जीत पे है। है आपका। कानून की जीत है ये। हाँ। ये कानून की जीत है। हाँ। और माननीय न्यायालय ने जजमेंट में अपने लिखा है साफ साफ हाँ। कि इस तरीके से जो पद पे बैठे हुए लोग हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबवर्ट कर रहे हैं और एक्ट ऑफ द मेयर इज इन टीथ ऑफ स्टैट्यूट्स, इस टाइप की टिप्पणी जजमेंट में आई है। ये धमकी दे दी हाई कोर्ट ने? हाँ, लिखा है, साफ लिखा। धमकी क्या, एक्शन ले लिया ना। हाँ। जब बार बार ऑनरेबल कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई तो फिर उनके पास फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अधिकार हैं उनको सीज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। उसकी जो मेरी जानकारी है कि वो उन्होंने बताया था कि हम बम्बई जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद प्रतीक के फिर दिखाई पड़े उनके क्रिमिशन में भी, ऐसा कुछ था? देखिए, ऐसा है ना कि वो मुकदमा 13 तारीख को लगा हुआ था, तो उसमें उनका वो आया था कि वो बाहर गई हुई हैं मुंबई। तो जो लोग कहते हैं, अगर कोई एफिडेविट देता है कि मुंबई गई हैं या मैं ही कोई एफिडेविट दूं तो वही सत्य माना जाता है जो शपथ पत्र पे दिया जाता है। और फिर उसके मैं या सारे लोगों ने फेसबुक देखा महापौर जी का, तो उसमें उनके लखनऊ में कई कार्यक्रम लिखे हुए थे कि तो झूठ किया। अब क्या सत्यता है कि गई थी कि नहीं गई थी वो वही बता सकती हैं, लेकिन उस दिन जब तक मुकदमा टेकअप हुआ था तब तक के फेसबुक अपडेट ऐसा बता रहा था। तो इसके बाद बाकी जितने गड़बड़ हैं वो माफ किया जाएगा या उस पर आगे जो? अब वो न्यायालय है, न्यायालय क्या करती है। आप नहीं बोलेंगे? नहीं, हम तो बोल रहे हैं। अच्छा। हम तो बोल ही रहे हैं, आपके सामने भी बोल रहे हैं। और हमारा मानना है हर व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। उन्होंने आपसे भी कहा था कि हाई कोर्ट कौन होता है बीच में, क्या था मामला था? नहीं, मैं ऐसा है कि जब हमारा आदेश हुआ तो 26/12/2025 को मैंने प्रार्थना पत्र रिटर्न में थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट दिया था मेयर साहिबा को, नगर आयुक्त को, शासन को और राज्य निर्वाचन आयोग को और कलेक्टर लखनऊ को व्यक्तिगत रूप से मिली थी। और कलेक्टर लखनऊ ने सेम वेरी डे एक जारी किया था लेटर राज्य निर्वाचन आयोग को, जिसमें ये साफ साफ तस्करा दिया हुआ था कि ये जजमेंट ठीक अगले दिन से प्रभावी है। धारा 77 को कोड किया था जिलाधिकारी महोदय ने और वहाँ निर्देश मांगा था राज्य निर्वाचन आयोग से। और राज्य निर्वाचन आयोग ने लिख के दिया कि नहीं, ये इस बारे में आप शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करें। शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने लिखा, वहाँ से मार्गदर्शन आया कि नियमानुसार कार्रवाई करें शपथ के संबंध में। तब मैं 6 तारीख को नगर महापौर महोदय को मिला। न्यायिक प्रक्रिया पर और आदेश पर और न्याय व्यवस्था पर अपनी टिप्पणी दी थी, तो मैंने उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया था कि क्या थी टिप्पणी? वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लेके उनका वर्जन था, तो उन पे मैंने निवेदन किया था कि न्यायालय के आदेश पे हम लोगों को
इस तरीके की टिप्पणी से बचना चाहिए। और अगर कोई न्यायालय ने लगता है किसी पक्ष को कि आदेश गलत कर दिया है तो उस आदेश के अगेंस्ट अपील की व्यवस्था है और अपील फाइल की गई है। अगर आदेश गलत होगा तो अपीलेट कोर्ट उसको ठीक करेगी। इस जीत के बाद जिसका शपथ आपने किया है, 2 साल का काम आपका बचा हुआ है, 2 साल में क्या काम कर लेंगे आप? देखिए सर, आप हमारे बारे में आप हाई कोर्ट के बहुत सारे अधिवक्ताओं को जानते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जानते हैं, और कनिष्ठ वरिष्ठ सभी के आशीर्वाद से मैं अवध बार एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी चुना गया। और मैंने अपने कार्यकाल में वहाँ जो सेवा की है, अवध बार के जो काम करवाए हैं सदस्यों की, तो आप उनके बारे में हमारे बारे में पता कर सकते हैं। ठीक उसी तर्ज पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो आगे का पीरियड मुझे वार्ड की सेवा के लिए मिल रहा है तो इतने ही समय में हम आदर्श वार्ड स्थापित करेंगे। फजुल्लागंज तृतीय आदर्श वार्ड के रूप में जाना जाए। एक जैन धर्म की एक नीति है और इसको दर्शन शास्त्र में माना जाता है स्यादवाद, यानी जो है वो है भी और नहीं भी है, नास्ति और आस्ति के तौर पर। हम जानना चाहते हैं कि हाई कोर्ट की इस जीत के बाद ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए या हाई कोर्ट का महासचिव बार एसोसिएशन का होना? मेरे हिसाब से बहुत बड़े ओहदा है आपके पास, हाई कोर्ट के वकीलों के एसोसिएशन का महासचिव होना, और उसके सामने बहुत छोटा सा है एक वार्ड का सभासद होना। आपने अपना डिक्रेट नहीं तो नहीं किया है? नहीं सर, ये हम 2023 में चुनाव लड़े थे यहाँ पार्षद का, 2023 में चुनाव लड़े थे, और महासचिव का चुनाव में 2025 में लड़ा। इस दौरान मुकदमा चल रहा था, तो मुकदमेबाजी की तो कोई लाइफ नहीं होती है ना, कितने दिन चलेगा। लेकिन हाईकोर्ट का महासचिव, बार एसोसिएशन का जो सचिव होता है, वो माना जाता है कि वो हाईकोर्ट की और जजेस के लिए एलिजिबिलिटी अपना दावा कर रहा है, तो उसमें होना और सभासद होना नहीं, उस बारे में सर हमारा शुरू से क्लियर है, इसीलिए शायद मैं अच्छी से सेवा बार में कर पा रहा हूँ। हमने अडॉप्ट कर रखा था, हमारी थीम है कि ऐसा मृग तृष्णा नहीं पालनी है कि जो हो भी ना पाए और आप काम कर भी ना पाए। तो आप बताइए, आप अपने अपीयर होंगे जस्टिस के सामने या नालीन खड़ंजा चेक करेंगे? नहीं तो सर, हमारा मेरा प्राइम काम तो वकालत है ना, तो वकालत तो हम नहीं छोड़ेंगे, वकालत करेंगे और यहाँ सेवा भी करेंगे। कि आपको सांसद के पद तक के स्तर तक पहुंचा दिया गया और आप ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ेंगे या उस पर काम करेंगे, तो कैसा लगेगा आपको? सर ऐसा है ना, सेवा कहाँ से आपको करने का मौका मिलता है और आगे जाने का रास्ता कहाँ से बनता है। हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि आप मेवा खाने के लिए आ रहे हैं। आपका ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और आप जीत हुई, और आपके जो महापौर हैं उनको बहुत मुंह की खानी पड़ी है। आपको कैसा लग रहा है? दूसरा प्रश्न ये भी है कि क्या इन हालातों में क्या बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि यहाँ नागरिक संगठन नहीं है नगर निगम, बल्कि राजनीति का अड्डा बन गया है? नहीं, ये तो एकदम साफ है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने 11/5/2026 को देखा कि ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हो रहा है, पहले 25/3/2026 को कोर्ट ऑर्डर पास कर चुकी थी कि शपथ कराई जाए, उसके बावजूद जब शपथ नहीं हुई और 11/5/2026 को कोर्ट ने तलब किया महापौर को, डीएम को, नगर आयुक्त को कि ओथ क्यों नहीं करा रहे हैं आप, आके बताइए या ओथ कराइए। उस ऑर्डर के खिलाफ प्रदीप शुक्ला जी ने एसएलपी फाइल करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। वो एसएलपी सपोर्टेड बाय मेयर थी, मेयर की तरफ से सॉलिसिटर जनरल साहब ने बहस करी थी और वहाँ बहस हुई, और बहस में कोर्ट ने पाया कि कोई मेरिट नहीं है और खारिज कर रही थी विद कास्ट, तो उसको फिर वापस ले लिया इन लोगों ने। और उसके बाद यहाँ पे वहाँ सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद भी यहाँ पे जब कंप्लायंस नहीं किया तो कोर्ट नाराज होकर फाइनेंशियल पावर को सीज, मतलब बिल्कुल शीशा लेदर हो गई, उसका कोई रास्ता नहीं बचा। एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, जिस पार्षद का चुनाव 19/12/2025 को शून्य घोषित कर दिया गया, उससे मेयर साहिबा लगातार काम ले रही थी। और ये कानून कहां से है कि जिसका और जो ऑर्डर उनके खिलाफ हुआ था वो कहीं से स्टे नहीं हुआ था। तो इन हालातों में बिल्कुल स्पष्ट, इन हालातों से बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां आपको बहुत ठीक ठाक काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब जैसा होगा देखा जाएगा। अच्छा।
कूद गए हैं आप। हाँ, कूद गए। मैं बस आखिरी बात जानना चाहता हूं कि आपके मामले में सुषमा खरकवाल ने इसलिए कंप्लेन किया क्योंकि हाईकोर्ट ने उस पर आमना अमानना नोटिस दे दी थी। इस तरीके से पहले भी ऐसी मिश्रा जी का हो चुका है संगीता जी के यहाँ को लेकर के, लेकिन वो उस पर अमानना पर कोई काम नहीं हुआ। क्या आपका बार एसोसिएशन से जुड़ा होना आपकी जीत का एक वजह बना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बार एसोसिएशन से जुड़ा होना और मुकदमे का कोई कंसर्न नहीं है। मुकदमा मेरिट पे है और मेरिट पे ही तय हुआ। सारे मामले ऐसे ही होते हैं? नहीं, ऐसा ये मामला मुझे मालूम है और ईश्वर जानता है, मैंने कभी अपने पद और पोजीशन को कहीं इस्तेमाल नहीं किया और आज तक मैं किसी से मिलता ही नहीं इस समारोह में। अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाएंगे, इसके लिए महापौर जी से, नगर आयुक्त जी से और शासन से जहां। लेकिन धारा तो अलग हो जाएगी। आप नगर पालिका तक, नगर निगम तक सीमित होना चाहते हैं या हाई कोर्ट के सीमाओं को पार कर? सर, हाई कोर्ट की सीमा उत्तर प्रदेश है और उस उत्तर प्रदेश की सीमा में जहाँ भी कार्य दायित्व मिलता है उसको करने में कोई छोटा नहीं होता है। और निश्चित तौर पे शायद मैं हाई अवध बार में हूँ, हाई कोर्ट में हूँ, तो और अच्छे से सेवा कर पाऊँ और अच्छे से काम वार्ड के करवा पाऊँ। दो नावों के बीच में कैसे आप चलेंगे? पूरा कोशिश करेंगे सर। हमारी पूरी शुभकामनाएं। पड़ा। तो ये हैं ललित तिवारी जी, अद्भुत बात कह रहे हैं और चीज़ों को बहुत दुरुस्त तरीके से, बहुत तार्किक तरीके से कह रहे हैं। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, दूसरे स्थान पर, किन्हीं दूसरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती कुमार से इजाज़त दीजिए। प्रणाम।